सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट बैकलैश नाउ जो हो रहा था सैन जुएन पोर्टो रिको से 17,000 के आसपास फैंस के साथ शो कंप्लीटली सोल्ड आउट था और क्या ही धमाकेदार इवेंट था ये। क्राउड का रिएक्शन देखते ही बन रहा था। रेसलमेनिया के क्राउड तक को पीछे छोड़ दिया पोर्टो रिको ने। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या मजेदार चीजें देखने को मिली। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। शो का किक ऑफ होता है बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई के साथ फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। मैच की बिगिनिंग में इयो स्काई ने मैच को काफी हद तक डोमिनेट किया। ऐसा दिखाया जैसे वो ही इस मैच को जीतने वाली है, जिसके चलते बियांका ब्लेयर का एक शोल्डर भी इंजर्ड हो गया। लेकिन आप तो जानते ही हैं बियांका ब्लेयर कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो इस कंडीशन में भी लड़ती रही। डैमेज कंट्रोल की छोटी सी इंटरफेरेंस के बाद भी इट वाजंट इनफ टू स्टॉप ईएसटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड बियांका ब्लेयर अपना फिनिशर केओडी लगाकर मैच को जीत लेती है और अपना टाइटल रिटेन कर लेती है। नेक्स्ट सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस ओमास जायंट वर्सेस द आर्किटेक्ट एंड मैच तक तो बाद में आएंगे गाइस। फैंस ने जो गाना गाया है एंड जो सपोर्ट दिखाया सेथ रॉलिंस को, वाह। कोई भी स्टार्स होता ना तो उसका कॉन्फिडेंस लूज ही हो जाता। खैर मैच स्टार्ट होते ही ओमास ने अपना पावर गेम दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ से वहाँ जहाँ देखो सेथ रॉलिंस को उन्होंने पटकना शुरू कर दिया। एक बारी जब सेथ रॉलिंस अपना फिनिशर लगा रहे होते हैं तो ओमास उन्हें रोक देते हैं। सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प लग नहीं पाता एंड फिर जब लगने लगता है कि ओमास सेथ रॉलिंस को टाटा बाय बाय कर देंगे तभी एमवीपी की इंटरफेरेंस हो जाती है। सेथ रॉलिंस एमवीपी को ठिकाने लगाने के बाद टॉप रोप से कर्ब स्टॉम्प लगा देते हैं ओमास पर। आई मीन वाओ, सुपर कर्ब स्टॉम्प एंड देन 1 2 3 सेथ रॉलिंस मैच को जीत लेते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा था ओमास का तो आज कोई चांस नहीं था। उसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है फॉर द यूएस चैंपियनशिप। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस बॉबी लैशली। एंड जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था बॉबी लैशली एंड ब्रॉन्सन रीड अपना पावर गेम दिखाने लग जाते हैं। एक दूसरे को अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली एंड ब्रॉन्सन रीड। ऑस्टिन थ्योरी तो जैसे इस मैच में नजर ही नहीं आ रहे थे, बट इन दी एंड ऑस्टिन थ्योरी ने मोमेंटम का फायदा उठाया और अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। एंड दो हैवी वेट्स बॉबी लैशली एंड ब्रॉन्सन रीड को खाली हाथ ही जाना पड़ा। इसके बाद हमें ज़ेलिना वेगा वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। ज़ेलिना वेगा को अल्टीमेट होम टाउन सपोर्ट मिलता है एंड वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो रिया रिप्ली से टाइटल छीन सके, बट वो काफी नहीं था रिया रिप्ली को नीचे रखने के लिए, क्योंकि फाइनली ज़ेलिना वेगा रिया रिप्ली के रिपटाइड का शिकार हो जाती है एंड रिया रिप्ली अपने टाइटल को रिटेन कर लेती है। एंड नाउ फर्स्ट मेन इवेंट ऑफ द नाइट, अ स्ट्रीट फाइट, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस बैड बनी। एंड वाह क्या ही मैच था ये गाइस। मैं कितनी भी तारीफ कर लूं इस मैच का उतना ही कम है। आप जो एक्सपेक्ट करोगे और जो नहीं भी एक्सपेक्ट करोगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। बैड बनी की परफॉर्मेंस वाज समथिंग एल्स। मुझे नहीं लगता कि कोई और सेलिब्रिटी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी। लेकिन जब बैड बनी डेमियन प्रीस्ट पर भारी पड़ने लगते हैं तो जजमेंट डे प्रीस्ट को बचाने आ जाते हैं, जिसका जवाब देते हुए हमें रे मिस्टीरियो भी देखने को मिलते हैं, बट नंबर्स गेम उन पर भी भारी पड़ जाता है। एंड गाइस गेस व्हाट, उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है द ग्रेट कार्लिटो का एंड क्या ही ओवेशन मिलता है उन्हें पोर्टो रिको की तरफ से। एंड हमें उनका द फेमस एप्पल स्प्लिट भी देखने को मिलता है। एंड होल्ड ऑन, दैट्स नॉट इट। जैसे ही जजमेंट डे मौका देखकर खिसकने की कोशिश करते हैं, पीछे से सैवियो वेगा का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एंड फिर कंप्लीट एलडब्ल्यूओ भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। एंड क्या ही गूज़बम्प्स मूवमेंट हो जाते हैं वहां पर। इसे तो मैच ऑफ द ईयर होना चाहिए, आप लिख के ले लो। बट इंडियन जैसा मैंने कहा, यू कांट स्टॉप बैड बनी एंड अपना फिनिशर कैनेडियन डेस्ट्रॉय लगाकर बैड बनी को विक्ट्री मिल जाती है। गाइस अगर ये मैच आपने मिस कर दिया है ना तो प्लीज इसको हाईलाइट में मत देखो, आप अभी जाओ इस मैच को पूरा देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा। एंड देन हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, मैट रिडल वर्सेस द ब्लड लाइन। यहाँ यार जितनी उम्मीद थी ना उतना तो इस मैच ने परफॉर्म नहीं किया। मैच ऐसा लग रहा था जैसे कोई नॉर्मल रॉ एंड स्मैकडाउन का मैच चल रहा हो। हाँ एक स्पॉट में ऊसोस की सुपर किक का शिकार खुद ऊसोस ही हो जाते हैं एंड ऑलमोस्ट सोलो सिकोवा अपने भाइयों पर समोन स्पाइक ही लगा देते हैं, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। एंड इन द एंड मैट रिडल पर समोन स्पाइक लगाकर द ब्लड लाइन को विक्ट्री मिल जाती है। पर आज की सिचुएशन से तो कंफर्म ही हो गया कि ब्लड लाइन के डेज आर जस्ट नंबर्ड। एंड नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर। मैच स्टार्ट होने से पहले ही कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर पर अटैक कर देते हैं। स्टील स्टेप्स, चेयर, जो हाथ लगा कोडी रोड्स ने चमका दिया उसे ब्रॉक लेसनर पर। बट जब ऑफिशियली मैच स्टार्ट होता है तो ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्स सिटी की लाइन ही लगा दी। कम से कम 7 सुप्लेक्स मारे उन्होंने कोडी रोड्स को। पता नहीं क्यों यार, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज जॉन सीना का 16 सुप्लेक्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एक स्पॉट के दौरान ब्रॉक लेसनर का माथा एक्सपोज टर्न बकल पर जाके लग जाता है, जिसके बाद उन्हें ब्लीडिंग हो जाती है। एंड गाइस ये रियल ब्लड था, कोई कैप्सूल या ब्लेड वाला नहीं, एकदम रियल ब्लड, जिसका फायदा उठाकर कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर पर अपना फिनिशर लगा देते हैं। बट ब्रॉक लेसनर इजीली उससे किक आउट कर देते हैं। देन कोडी रोड्स भी ब्रॉक लेसनर के F5 से किक आउट कर देते हैं। बट इन दी एंड जब ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को अपने किमोरा लॉक में फंसा लेते हैं तो कोडी रोड्स फ्लिप करते हुए ब्रॉक लेसनर को पिन कर देते हैं एंड सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स को विक्ट्री मिल जाती है। गाइस फॉर मी, मुझे ये मैच पर्सनली पसंद नहीं आया, मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अब जो है सो है। इन दी एंड कोडी रोड्स बीस्ट को कॉन्कर करने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे आपको आज के बैकलैश के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शन जाननी हो तो आई बटन पर लिंक तो शो कर ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जल्दी से चेकआउट कर लेना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।